अब आज का सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती परीक्षा को लेकर आज 3 बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले बात नीट की। इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि उन्हें एक रात पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था और उन्होंने पैसे देने की बात भी मानी है। शिक्षा मंत्रालय बिहार पुलिस से संपर्क में है और मामले की जांच अभी की जा रही है। दूसरी खबर नेट की परीक्षा से जुड़ी हुई है, जिसे कल रद्द कर दिया गया। 18 जून यानी कि परसों ही ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें गड़बड़ी का अंदेशा हुआ, जिसके बाद इसे कल रद्द कर दिया गया। और तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई, जहां पर सिपाही भर्ती के मामले में पेपर लीक जो मामला हुआ था, उसमें परीक्षा कराने वाली कंपनी को अब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। 3 बड़ी खबरें नीट से जुड़ी हुई, नेट से जुड़ी हुई और उसके बाद सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई के छात्र शिक्षा मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये छात्र परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नीट का मामला जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और साथ ही एनटीए पर बैन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। इशिता हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी इशिका इस वक्त है। इशिका, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर एनएसयूआई के लोग इकट्ठा हुए हैं। जी देखिए, हमारी मौजूदगी अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर है, जहां कुछ देर पहले ही ये एनएसयूआई के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे और अपने साथ ये फेक कैश भी लेकर पहुंचे थे, क्योंकि लगातार जो है वो करप्शन का आरोप लगा रहे हैं इस पूरी एग्ज़ाम की प्रक्रिया में, चाहे वो नीट हो या चाहे वो नेट हो। और उसके साथ ही साथ इस्तीफा यहाँ पर मांगते हुए दिखे एनएसयूआई के छात्र। लेकिन जैसे ही उनका जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हुआ, उसी के बाद ही जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे कि कैसे यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई थी, जिसके तुरंत बाद जितने भी एनएसयूआई के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन सबको डिटेन कर लिया गया। लेकिन लगातार जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो एनएसयूआई की तरफ से हो या चाहे वो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स की तरफ से हो, लगातार ये डिमांड उठ रही है कि ये जो पूरी जो नीट की एग्जाम हुई और उसके बाद जो नेट का एग्जाम हुआ, कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है और शिक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ये लगातार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो धरना प्रदर्शन करते हुए ये डिमांड उठा रहे लगातार। वही अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन में भी अगर हम देखें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या शिक्षा मंत्री अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो वहीं अगर हम बताएं कि गवर्नमेंट की साइड से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइड से ये कहा गया है कि जो भी स्टेप्स ज़रूरी होंगे पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वो लिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया, अभी हमने देखा कि कैसे जो आरोपी हैं नीट एग्ज़ाम के, जो बिहार पुलिस के कस्टडी में थे, उन्होंने माना है कि पेपर लीक हुआ है नीट एग्ज़ाम में। तो अब इसके बाद शिक्षा मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, अब इस पर सबकी नज़र रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो